रना रना रनु ग्लोबल विपश्यना पैगोडा भारत में बुद्ध की शिक्षाओं के पुनर्जागरण का प्रतीक है। वही यह म्यांमार को अपने जीवन के पाठों को संरक्षित करने के लिए धन्यवाद की भी अभिव्यक्ति भी है। तो चलिए ग्लोबल विपश्यना के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। 8 फरवरी 2009 में भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पैगोडा का उद्घाटन किया था। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा को बनने में लगभग 8 साल लगे। इसके निर्माण की योजना 1997 में शुरू हुई। प्राथमिक संरचना पर वास्तविक काम 2000 में शुरू हुआ और 2008 तक समाप्त हो गया। हालांकि पैगोडा परिसर आज भी निर्माणाधीन है। भविष्य में इसे जल्द ही पूरा करने की उम्मीद है। यंगून म्यांमार में स्वेदागान पैगोडा के बाद ग्लोबल विपश्यना पैगोडा असली सोने में ढके हुए और म्यांमार द्वारा दान किए गए एक सजावटी छाता के साथ सबसे ऊपर है। म्यांमार में संरचना के लिए लकड़ी के मुख्य दरवाजे भी हाथ से बनाए गए थे, जबकि मुख्य निर्माण की सामग्री राजस्थान से लाई गई बलुआ पत्थर की थी। पैगोडा का निर्माण प्राचीन भारतीय और आधुनिक तकनीक का बेहतरीन मिश्रण है, जो इस 1000 साल तक चलने के लिए तैयार करता है। गौतम बुद्ध और उनके बुद्धिमान सबक का सम्मान करने के लिए इस सुंदर स्मारक को बनाया गया था। इस पैगोडा में बिना पिल्लर का एक केंद्रीय हॉल है। इस हॉल में 8000 लोग एक साथ बैठकर अपना ध्यान लगा सकते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा पैगोडा माना जाता है, जो कि 254 फुट ऊंचा और 61,300 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। पैगोडा इस केंद्र हॉल में गुंबद की छत 86 फुट ऊंची है, जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं, जो उनकी शिक्षाओं को निरंतर सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जहाँ शिवालय भारत में बुद्ध की शिक्षाओं को पुनर्जागरण का प्रतीक है, वही यह म्यांमार को अपने जीवन के पाठों को संरक्षित करने के लिए धन्यवाद की अभिव्यक्ति भी है। बुद्ध का मानना था कि मनुष्य में 2 गुण दुर्लभ है, कटन्नुता यानी कृतज्ञता और पुब्बाकारिता यानी बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करने की पहल। ये 2 गुण धम्म के प्रति समर्पित किसी भी व्यक्ति के लिए धम्म के मार्ग पर प्रगति का सच्चा माप है। दोनों गुणों में कृतज्ञता अधिक महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी संत व्यक्ति द्वारा हमें दी गई सहायता को याद करते हैं, तो हम उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं। हम स्वाभाविक रूप से उस आदर्श पर जीने के लिए प्रेरित होते हैं और परिणाम स्वरूप हम उस आदर्श के प्रति निस्वार्थ सेवा करने के लिए प्रेरित होते हैं। कृतज्ञता और निस्वार्थ सेवा एक दूसरे के पूरक और समर्थन करते हैं। व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग करता है। एक सभ्यता खुद को वास्तुकला में अभिव्यक्त करती है। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा हमारी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है, बुद्ध के प्रति, जिन्होंने बोधिसत्व के रूप में सर्वोच्च ज्ञान तक पहुंचने के लिए अपने परमों महान गुणों को पूरा करने के लिए असंख्य युगों तक प्रयास किया। ऐसा करने के बाद उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखते हुए कई लोगों की भलाई के लिए धम्म की शिक्षा दी। प्रबुद्ध जन के अंतिम प्रवचन में दिए गए निर्देशों को पालन करते हुए वास्तविक बुद्ध अवशेषों को एक बड़े केंद्रीय हॉल के शीर्ष पर स्थापित किया गया है, जहां लगभग 8000 विपश्यना छात्र अवशेषों से निकले वाले शक्तिशाली कंपन का लाभ उठाकर संयुक्त रूप से ध्यान कर सकते हैं। वास्तविक अवशेषों को प्रतिष्ठित करने के साथ
पगोड़ा दुनिया भर के बुद्ध के भक्तों के लिए जबरदस्त आकर्षण का केंद्र बन गया है, ताकि वे आ सके और अवशेषों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर सके और विपश्यना का संदेश प्राप्त कर सके, जो कि प्रबुद्ध व्यक्ति की शिक्षा का सार है। अपने देशों में भी खो गया है, इसलिए यह भव्य संरचना पारंपरिक रूप से बुद्ध का सम्मान करने वाले देशों के बीच सद्भावना पैदा करने का एक बड़ा प्रतीक भी होगी। पिछले लगभग 1.5 से 2 सहस्त्राब्दियों के दौरान प्रबुद्ध व्यक्ति के जीवन और शिक्षाओं के बारे में वास्तविक ऐतिहासिक सच्चाई देश से न केवल गायब हो गई है, बल्कि उन्हें एक पौराणिक दिव्य व्यक्ति बनाने की घोर गलत सूचना फैल गई है। उनकी ऐतिहासिकता को पूरी तरह से भुला दिया गया है। मानवीय वास्तविकता, इसके अलावा उनकी तर्क संगत वैज्ञानिक शिक्षाओं को पूरी तरह से गलत समझा गया और उन्हें गलत तरीकों से कई सांप्रदायिक सिद्धांतों और धार्मिक सिद्धांतों में से एक माना जाने लगा। पगोड़ा में बुद्ध के वास्तविक ऐतिहासिक जीवन और उनके जीवन काल के दौरान प्राप्त विपश्यना के अभ्यास के लाभों को प्रदर्शित करने वाली एक जानकारीपूर्ण गैलरी होगी। पगोड़ा बुद्ध की सच्ची शिक्षा के प्रसार का एक माध्यम होगा, जो किसी भी सांप्रदायिक, जातिवादी, धार्मिक हठधर्मिता का जोरदार विरोध करता है। यह शिक्षा आज भारत को विभाजित करने वाले सभी सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजनों के बीच शांति, सहिष्णुता और सद्भाव के लिए एक आदर्श पुल साबित हो रही है। विपश्यना की दृढ़ता से धर्मनिरपेक्ष प्रकृति सभी धर्मों, राष्ट्रों, संप्रदायों और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच इसकी स्वीकार्यता से और भी सिद्ध होती है। कुछ कट्टर सांप्रदायिक देशों में भी विपश्यना पाठ्यक्रम अपनी जड़ें जमा रहा है। ग्लोबल पैगोडा भारत में बुद्ध की शिक्षाओं के पुनर्जागरण और दुनिया भर में उसकी शिक्षाओं की स्वीकार्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह म्यांमार में प्रतिकृतिज्ञता की अभिव्यक्ति है, वह देश जिसने बुद्ध की शिक्षा के व्यवहारिक सार विपश्यना को संरक्षित किया है। यह युवा खेन प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है, जिन्होंने आज हम में से प्रत्येक को मुक्ति का मार्ग खोजने में सक्षम बनाया है। सदियों पहले भारत में विपश्यना का अमूल्य उपहार वितरित करके बड़े पैमाने पर मानवता की सेवा की थी। यह इतना अधिक प्रभावशाली और लाभकारी सिद्ध हुआ कि लोगों ने इसे स्वीकार किया और खुले दिल से अपनाया। 6 महाद्वीपों के कई देशों में विपश्यना के तेजी से प्रसार के साथ इतिहास अब खुद को दोहरा रहा है। विपश्यना पगोड़ा इस आध्यात्मिक परंपरा का एक केंद्रीय प्रतीक होगा। आचार्य गोयंका जी सबसे उत्कट धम्म इच्छा नवंबर 2008 में पूरी हुई, जब ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा का निर्माण हुआ। उन्हें उम्मीद है कि यह स्मारक दुनिया को अधिक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण स्थान बनाने के लिए विभिन्न समुदायों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न देशों और विभिन्न जातियों के बीच एक पुल के रूप में काम करेगा।